प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। आपके घर सीधा प्रभु यीशु मसीह का वचन आ रहा है यूट्यूब के माध्यम से। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु यीशु मसीह की महान बड़ी आशीषों को अपने घर में पाएं। आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रदीप बर्मन आज के दिन आपको प्रभु यीशु मसीह की महान सामर्थ और दया और आशीषों के विषय में बताऊंगा, जो आपकी ज़िंदगी को चेंज करेगी। हालेलुया। जो आपके परिवार को चेंज करेगी। हालेलुया। जो आपके घर बार को चेंज करेगी। आमीन। बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 10 वचन, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था प्रभु यीशु को बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक एक नगर को ले गया। सब बोले हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अगर हम वचन को क्लियरली देखें, मत्ती 10 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, 12 चेलों को चुना और उन्हें काम करने के लिए दुनिया में भेज दिया। हम इस बात को मत्ती 10 अध्याय 1 से लेकर के 8 वचन में पढ़ते हैं। मरकुस 3 अध्याय 13 से लेकर 19 में। मरकुस के बाद हम देखते हैं 6 अध्याय के 7 से 13 वचन में। लूका 6 अध्याय 12 से लेकर के 16 वचन में। फिर लूका 9 अध्याय 1 से लेकर के 6 वचन में। लूका 10 अध्याय 4 से लेकर के 12 वचन में। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और उन्हें दुनिया में प्रचार करने के लिए भेज दिया। आप सही मायनों में समझें तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को लोगों को बचाने के लिए भेजा, छुड़ाने के लिए भेजा, लोगों पर आशीष के लिए भेजा। अब आप समझे, वो बहुत अच्छे से गए और बहुत अच्छे से आकर के प्रभु को बताने लगे, प्रभु हमने क्या क्या किया। आप भी अगर एक भाई हैं तो आप भी सोचें, आपको कितनी बार कहीं भेजा है आपकी कलीसिया ने या आपके पिता ने, आपकी माता ने। क्या आपको क्लियरली आकर आपने कहा है, फादर मैंने ये काम किया है, पिताजी मैंने ये काम किया है, या फिर आपने एल्डर्स को बताया है कि मैंने ये काम किया है। क्या आपने कभी प्रभु को कहा है, प्रभु मैंने दिन भर आज ये काम किए हैं, तेरा धन्यवाद प्रभु, आज मैंने ये चीज़ें प्राप्त की हैं, धन्यवाद। कितना अच्छा है, कितना महान है, कितना अद्भुत है कि वो 12 चेले सब कुछ सीख चुके थे जो प्रभु यीशु करते थे। वो सारे शब्द सीख चुके थे जो प्रभु यीशु बोलते थे। वो सारे अधिकार मानो प्रभु यीशु ने दे चुके थे जो प्रभु यीशु के पास थे। पूरे अधिकार तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारे अधिकार प्रभु ने उन्हें दिए। आप देखते होंगे कई सारे भाइयों को 1 2 3 4 5 साल में ट्रेंड ही हो जाते हैं, और जिस मैन सेवक के साथ रहते हैं वो फिर उससे आगे बढ़ने लगते हैं। वो सोचते हैं कि वी आर बेस्ट, वी कैन डू एवरीथिंग, वी आर मच पावरफुल पर्सन। लेकिन ये सही नहीं है। आपको जहाँ आप जुड़े हैं, जिस चीज़ में आप जुड़े हैं, आपको वहाँ मेंटेनेशन के लिए अपने आप को प्रेजेंट करें और सही हिसाब दें। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, लूका 9 अध्याय का 10 वचन, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, है ना। प्रभु को आकर बताया, प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु मैं उस नगर में गया, प्रभु मैं उस नगर में गया, प्रभु मैंने वहाँ अंधे की आंखों पर दुआ की, प्रभु मैंने वहाँ बहरों के कान के लिए दुआ किया, प्रभु मैंने उस नगर में लोगों ने मुझे ये खिलाया, प्रभु मैंने इतना दसवांश, इतने फार की भेंटें पाई। वो सारी चीज़ें प्रभु के सामने लाकर प्रेजेंट करने लगे। अगर आप पुराने नियम में देखते हैं, यहोशू की किताब उसका 7 अध्याय, तो वहाँ पर आपको एक बहुत अलग एक एक्टिविटी मिलती है। वहाँ एक आकान नाम का व्यक्ति मिलता है, और जब आकान को यहोशू भेजता है, पूरी सेना को भेजता है, और जाओ नगर में देखो क्या क्या है, तो उसे सोना और कुछ चीज़ें मिल जाती है।
और वो क्या करता है, उन सब चीज़ों को बटोर लेता है, छिपा लेता है। वचन में लिखा है यहोशू 7 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हुए हैं और सबके नीचे चांदी है। उसने बताया कि मैंने ये जपत कर लिया, मैंने ये सब प्राप्त कर लिया, और वो सारा आशीष की जगह श्राप बन जाता उसके ऊपर। लेकिन ये चेले बहुत अच्छे हैं, प्रभु में बहुत जागरूक हैं, प्रभु यीशु मसीह की मेज में खाते हैं, प्रभु के प्रति बहुत ईमानदार हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में इस बात को स्टेबल रखें, इस बात को मजबूती से पकड़े रखें, इस बात को बहुत गंभीरता से लें कि आपको प्रभु में ईमानदार रहना है, आपको प्रभु में बहुत काम करना है, आपको प्रभु में दीर्घायु जीनी है, आपको अपने बेटे को, फिर उसके बेटे को, और अपनी बेटी को, फिर उसकी बेटी को, उसके बेटे को प्रभु का वचन सिखाना है, प्रभु की आज्ञाएं बतानी है, प्रार्थनाएं करनी सिखानी है। आपको ऐसा प्रभु के सामने दर्शन लेकर खड़े होना है, प्रभु में बहुत बच्चों को, प्रभु में बहुत लोगों को एक अच्छी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वचन, पॉजिटिव लाइफ दे सकूं। जब आप प्रभु से ऐसा निवेदन करते हैं, वचन बताता है लूका 9 अध्याय 10 वचन, फिर प्रेरितों ने लौट कर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, है ना। प्रभु को वो क्या करने लगे, बताने लगे। ओ माय लॉर्ड, हमने जो जो किया है उसे सुन ले। हे स्वामी, हम किस किस नगर में गए, हे स्वामी किस किस घर में हम गए, हे स्वामी हमने क्या क्या किया, हे स्वामी हमने किस किस को क्या क्या शब्द बोले, वो सारा कुछ प्रभु को एक तरह से हिसाब दे रहे हैं। आमीन, है ना। और प्रभु का वचन बताता है प्रभु उनकी सुन रहा है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है ना। जब बच्चा झूठ बोलता रहता है, पिता सुनता भी नहीं। जब बेटी या बेटा झूठ बोलता रहता है तो माँ बाप भी सुनते नहीं। आपने देखा हो कई बार विद्यालय में बच्चा कहता है, डियर सर हमारे पड़ोस में आज ये काम हो गया इसलिए मैं काम नहीं करके लाया, और सर बहुत गंभीरता से सुनते हैं और कहते हैं बेटा बैठ जा, नो प्रॉब्लम, आगे से जागरूक रहना। लेकिन जब वही बच्चा हर रोज़ ऐसे ही कहता है, सर मेरे घर ये हो गया मैं इसलिए नहीं काम करके ला, सर ये बात होगी मैं इसलिए नहीं काम कर पा रहा, सर ऐसा हो गया, तो फिर सर उसको समझ जाते दिस इज़ ए लायर या चीटर, ये तो एक झूठा और ऐसा बच्चा है जो चापलूसी कर रहा है मेरे साथ, और वो उसको इतना महत्व नहीं देता। और एक दिन सच में उस बच्चे के घर घटना भी हो जाती, तब भी उस बात पर बिलीव नहीं करता। प्रभु का वचन बताता है चेलों ने आकर यीशु मसीह नासरी के सामने बैठे, हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु यीशु हमने क्या क्या किया है। आमीन। और वो सारी बातें प्रभु को बता रहे हैं। और कितना सुंदर है कि आपके सम्मुख खड़ा प्रभु यीशु आपके सुनता है। यीशु मसीह उनके सामने खड़ा है, यीशु मसीह नासरी उनके सामने उनकी बातें सुन रहा है। जब वो ये जर्नी करके आए, ये काम करके आए, तो देखो उन्होंने क्या कहा। लूका 10 अध्याय उसका 17 और 18 वचन, वो कहता है वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ये बहुत बड़ी गुड अपॉर्चुनिटी थी चेलों के लिए, जिसे पाकर वो बहुत आनंदित थे। हालेलुया। इसे पाकर के वो बहुत खुश थे, वो बहुत मुस्कुरा रहे थे और बहुत अच्छे से प्रभु के सामने आए। वो इतनी सामर्थ पाने के बाद भी देखो बाइबल बताती है क्या करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन,
प्रभु यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर चुके तो प्रभु यीशु के चेलों में से एक ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु यीशु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। है ना, वो एक लर्निंग प्रोसीजर कहते हैं। कई बार किसी बहन को, भाई को आशीष नहीं मिल रही तो वो इस बात को नहीं जांचने के कि मैं किस चीज़ के कारण अयोग्य हूँ, है ना, वो सीधा आकर कहते हैं मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। उसका यही बात होती है कि मेरा ये काम कराओ किसी तरह। अब चेलों को पावर मिली है, चेलों ने आकर हिसाब दिया है, लेकिन उन्होंने एक बात को जांचा। हालेलुया। इस जर्नी के दौरान उन्होंने एक बात को जांचा। हालेलुया। और उन्होंने कहा, प्रभु हम सुबह को गए थे, अगली सुबह, तीसरी सुबह, चौथी सुबह, लेकिन हमने कहीं प्रार्थना नहीं की। हमने देखा जगह जगह यूहन्ना के चेले, अन्य लोग तो प्रार्थनाएं कर रहे थे, लेकिन हमने कोई प्रार्थना नहीं की। प्लीज़ फादर हमें प्रार्थना करनी सिखा, स्वामी हमें प्रार्थना करनी सिखा, इलोही एल सदाई हमें प्रार्थना करनी सिखा, राजा धीराज हमें प्रार्थना करनी सिखा। आप भी प्रभु से कहे, प्रभु मुझे ऐसा दिल दे कि मैं पूरा 10वां अंश आपको ईमानदारी से भेज सकूं। प्रभु मुझे ऐसा दिल दे कि मैं किसी न किसी को गवाही दे सकूं रोज़। प्रभु मुझे ऐसा दिल दे कि मैं आपका वचन बहुत सुन सकूं। प्रभु मुझे ऐसा दिल दे, ऐसी सेहत दे जो मैं बहुत काम कर सकूं। और चेलों ने क्या कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा दे। है ना, कितनी अच्छी बात है। हालेलुया, आमीन। कितना बड़ा, हालेलुया, कितना अलग, हालेलुया, कितनी फैंटास्टिक बात है कि वो कहते हैं प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा दे। आमीन। और यही तरीका होता है कि आप जब सुबह से शाम तक अपने आप को जांचते हैं और फिर बैठते हैं, पिताजी मैंने 100 रुपये मिले थे, मैंने 90 रुपये खर्च कर दिए, और फिर आप देखते हैं कि 10 रुपये कहाँ गए, तब चेक करते हैं वहाँ पूरा दिन फिर एक नज़र में आंखों के सामने होता है। हालेलुया। आप भी आगे से अपने जीवन को ऐसे ही प्रोसेस में लाएं, अपने आत्मा, देह, प्राण को, अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को, अपने परिवार को प्रभु की ऐसी उपस्थिति में लाएं और फिर अपने आप को कहें, पिता मैंने पूरे सप्ताह क्या क्या किया। है ना, जब हम 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि हे भाइयों अपने आप को जांच लो। है ना, वो जांचना यही होता है, जांचना कि हम पूरा सप्ताह कैसे कैसे क्या क्या जर्नी करके आए, कहाँ कहाँ घूमे। उसके लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे और एक नए सप्ताह की कामना करें। हालेलुया। इसी को जांचना कहते हैं। वचन कहता है लूका 9 अध्याय 10 वचन, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बेतसैदा नामक एक नगर को ले गया। आज मैं भी प्रभु का दास आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, अगर आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं और कमेंट्स में आमीन आमीन लिख रहे हैं तो आपका घर अलग होगा। आमीन, आशीषित होगा। आमीन, आपका परिवार अलग होगा, आशीषित होगा, आपका वंश आशीषित होगा। भजन 37 वाले सारे आशीर्वाद आप पर आज काम करेंगे। आइए प्रार्थना करें। आप अपने हाथ उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। होली गॉस्ट टच करें उन सबको जो मुझे सुन रहे हैं। होली गॉस्ट टच करें उन सबको जो मुझे सुन रहे हैं और बाहर करे शुगर की बीमारी को, बाहर करे आंखों की परेशानी को, बाहर करे बढ़ते मोटापे को, बाहर करे बीमारियों को, दुष्टात्माओं को, बाहर करे लंगड़ेपन, बहरेपन, बांझपन, बाहर करे बेरोजगारी इनकी ज़िंदगी से और पवित्र आत्मा इन्हें अलग लेकर चले। होली गॉस्ट टच करे हर सुनने वाले को, पवित्र आत्मा टच करे हर सुनने वाले को, पवित्र आत्मा हर घर को टच करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पथरियाँ जाएं, रसोलियाँ जाएं, बांझपन जाएं, कान की आँख की बीमारियाँ जाएं, बेरोजगारियाँ भी जाएं। प्रभु यीशु की बड़ी बड़ी आशीष इस परिवार पर ठहरे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।